तेल अवीव के आसमान में नागिन जैसी नाचती ईरान की मिसाइल। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बम धमाकों के बीच दौड़ता ट्रक। बेरूत में इजराइल ने बमबारी कर आधा शहर बनाया खंडहर। ईरान ने ट्रंप टीम के 13वें पार्टनर को दी बारूदी डोज। अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही कहीं अगर हुई है तो यहीं हुई है, और ये है लेबनान। यहां इजराइल अकेले कोहराम मचाए हुए है। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी है, जब ईरान के हमलों का खौफ 13 देशों तक फैल चुका है, तब इजराइल सब कुछ छोड़कर सिर्फ लेबनान को मारने में लगा हुआ है। नेतन्याहू इसी मौके का इंतजार भी कर रहे थे। अमेरिका के युद्ध में आने के बाद से उन्होंने बेरूत को बारूदी कब्रिस्तान बना डाला है। अमेरिका जहां ईरान को घुटने पर लाने के लिए जोर लगा रहा है, तो वहीं इजराइल ईरान के लड़ाका ग्रुप का टोटल सफाया करने में लगा हुआ है। दोनों देशों ने जिन हथियारों से तबाही मचा रखी है, जरा उनकी एक झलक भी देख लीजिए। अमेरिका के सबसे खास हथियारों के डेब्यू में से एक है लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम लुकास ड्रोन। अमेरिका की नेवी जहाजों पर लगे हाई एनर्जी लेजर से ईरान के ड्रोन और छोटे जहाजों को भस्म कर रही है। अमेरिका के कुख्यात B-2 बम वर्षकों और F-35 जंगी जेटों ने ईरान में कहर ढा रखा है। ट्रंप की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों, जिनमें हाइमार्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम लॉन्चर शामिल हैं, उनका तहलका दिखाई दे रहा है। इन सबसे ज्यादा ईरान को जिस हथियार ने झटका दिया है, वो है ट्रंप की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें। इजराइल ने स्पाइस गाइडेड बम और GBU-28 बंकर बस्टर बम से भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का हेरॉन लॉन्ग रेंज ड्रोन ईरान में हमलों के साथ जासूसी के काम को भी बखूबी अंजाम दे रहा है। इजराइल ने ईरान पर एटन ड्रोन, डिलाइला क्रूज मिसाइल और रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइलों की बौछार भी कर रखी है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी मार से ईरान पस्त हो चुका है, लेकिन पूरी तरह पिटकर भी हार मानने को तैयार नहीं। The Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. ट्रंप की इन धमकियों और धौंस को ईरान धमाकों से धुआं कर रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रंप से कोई समझौता नहीं करने वाला। ईरान को युद्ध में जीत का इत्मीनान है। ईरान यहां तक कह रहा है कि अभी हमलों का ट्रेलर दिखाया है। इजराइल, अमेरिका और उसके साथ दिख रहे जितने भी देश हैं, उन्हें बेरहम मौत दी जाएगी। جريمة نكراء، لذلك ليس خيار لدينا إلا بدفاع عن مشروع. لذلك كل ما يكون هنالك جهة أو قواعد عسكرية على مستوى الإقليم، اختصاصا لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان القاصب الإسرائيلي في هذه الإقليم. ईरान अब तक 22 राउंड हमलों से दुश्मनों को दहला चुका है। ईरान ने अपनी सबसे विस्फोटक मिसाइलों, जिनके नाम खुर्रम शहर 4, खैबर और फत्ताह हैं, उनके धमाके शुरू कर दिए हैं। ईरान के जबरदस्त हमलों के बीच पीएम नेतन्याहू ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग की है। वॉर मीटिंग में पीएम के साथ डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स भी शामिल हुए। बार बार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है और रॉकेट्स और मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है
मिसाइल जो लॉन्च किया गया था उसको यहाँ पे आसमान में इंटरसेप्ट किया गया है, यहाँ पर भी इंटरसेप्ट किया गया है। ये देखिए आप, आसमान में धमाके हो रहे हैं ज़बरदस्त, तो इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये टेल अवीव की आसमान में। इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में भी भीषण हमले हो रहे हैं। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह फाइटर्स इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया है। ईरान ने यकीन दिलाया कि वो दुश्मन को बराबरी की मार पहुंचा रहे हैं। حرب هو حرب شامل، هو حرب سايبراني، هو حرب إلكتروني، هو حرب اقتصادي، هو حرب سياسي أمني، وليس حرب عسكري بحت لحاله. لا، هذا حرب في كافة المجالات. العدو يستفيد، بده ياخذ الضربة في المقابل على ما يفعله. तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने इस्फान में इजराइल के हेरॉन ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और इतना ही नहीं, ईरान के घातक हमलों से सऊदी किंगडम में भी खलबली मचा दी गई है। सऊदी अरब के शाही परिवार में खौफ फैला हुआ है कि ईरान खामनेई की मौत का बदला सऊदी किंगडम से भी ले सकता है। द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की टॉप लीडरशिप सीक्रेट लोकेशन पर रखी गई है। सुल्तान और प्रिंस जैसे टॉप लीडर आमने सामने बैठक करने की जगह सीक्रेट ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आशंका जताई है कि ईरान हूथी लड़ाकों से रियाद को दहलाने वाला है। कान न्यूज के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके पिता किंग सलमान के साथ सीनियर लीडर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसकी वजह इजराइल के रक्षा मंत्री का ये बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि खामनेई की मौत नवंबर 2025 में ही तय कर दी गई थी। We were already in November when we sat with the Prime Minister in a very small forum, and the Prime Minister set a goal to eliminate the Khamenei regime in November. इजराइल अपने मंसूबों में आखिरकार कामयाब रहा, लेकिन ईरान जिस तेवर से इंतकाम ले रहा है उससे साफ है कि युद्ध अभी लंबा चलेगा।